जो अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल पर बात तक नहीं करते, जो अरविंद केजरीवाल शीश महल को सजाने में 45 करोड़ रुपए खर्च कर देते और फिर सवाल पूछो तो जवाब तक नहीं देते, वो अरविंद केजरीवाल आज एक यूनिवर्सिटी के उस नए कैंपस का क्रेडिट लेने के लिए कैसे सबसे लड़ाई करने पर उतारू हो गए, जिस कैंपस में उनकी सरकार ने सिर्फ 41 करोड़ रुपए ही लगाए। अब आप कहेंगे 41 करोड़ रुपए सिर्फ कैसे हुए, ये अभी आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि बाकी का पूरा खर्च यूनिवर्सिटी ने खुद उठाया है। फिर भी केजरीवाल जी को यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए क्रेडिट चाहिए था और इसके लिए वो और उनकी पार्टी सबसे लड़ रहे हैं। यह मामला दिल्ली की आईपी यूनिवर्सिटी का है। आईपी यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का एक हिस्सा बनकर तैयार हुआ, जिसका आज उद्घाटन होना था, लेकिन इस उद्घाटन के मौके पर क्रेडिट लेने की मारामारी मच गई। क्रेडिट की इस मारामारी में सबसे आगे केजरीवाल रहना चाहते थे। पहले आप देखिए कि उद्घाटन के मौके पर कैसे धक्का मुक्की की स्थिति हो गई। केजरीवाल को इस मौके पर सेंटर में दिखना था, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने उन्हें साइड कर दिया। एक बार जरा तस्वीर देखिए, केजरीवाल जी ने को बुलाया, उन्होंने के पास आइए। केजरीवाल जी सोचे अब हम ही को मौका दे देंगे। अरे भाई, जब आपको बुलाया ही नहीं था फीता काटने तो आपको कैसे मौका मिलता? तो उनको पकड़ के साइड कर दिया एलजी साहब ने। देखिए वहां क्या हुआ। एक तो केजरीवाल जी और एलजी की वैसे ही नहीं बनती, दूसरा वो गए थे धागा पकड़ने, एलजी साहब ने साइड कर दिया। मन महसूस कर केजरीवाल जी किसी तरह से मुस्कुराने का प्रयास करते हुए दिखे। इसके आगे फिर बहुत कुछ हुआ और वो सिर्फ इस वजह से कि केजरीवाल को उस उद्घाटन का क्रेडिट लेना था। आगे क्या हुआ वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि जिसके उद्घाटन के लिए ऐसा टकराव हुआ वो कैंपस कहां है और बनकर तैयार कैसा हुआ है। ये आईपी यूनिवर्सिटी का ईस्ट कैंपस है। आईपी यूनिवर्सिटी, जिसका पूरा नाम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और दिल्ली की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में से एक है। 378 करोड़ रुपए की लागत से इसका शानदार कैंपस बना है, देखिएगा तो मजा आ जाएगा। लेकिन ये 378 करोड़ रुपए का जो खर्च हुआ, इसमें केजरीवाल जी ने कितना खर्चा किया, यूनिवर्सिटी ने कितना खर्चा किया, आप ये सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भाई, आप देख रहे हैं कि केजरीवाल जी चाह रहे हैं फीता वही काट दें, हर जगह वो लोग बता रहे हैं कि भाई उन्होंने ही बनवा दिया। सुन के आपको क्या लगेगा कि भाई इस आदमी ने 100 रुपया खर्च हुआ होगा तो 80 रुपए दिए होंगे, लेकिन सच क्या है सुनिए। जो ये आईपी यूनिवर्सिटी है पर खर्च कितना हुआ बनाने में, जो इसका ईस्ट कैंपस है, 378 करोड़ रुपए का खर्च आया। इसमें से जो आईपी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ने कितना खर्च किया, उसका खर्च है 337 करोड़ रुपए। 337 करोड़ 337 करोड़ रुपए। और केजरीवाल सरकार ने कितना खर्च किया, इन्होंने खर्च किया 41 करोड़, मात्र 41 करोड़। अरे बॉस, 45 करोड़ का तो आपका शीश महल बना है, कम से कम होता ना तो खर्च कर देते। 41 करोड़ रुपया लगाकर केजरीवाल जी पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी का ईस्ट कैंपस बनवा दिया। अरे भाई, ये तो वही बात हो गई कि दोस्तों की पार्टी हुई, किसी ने जो है वो मेन कोर्स ऑर्डर किया, किसी ने सबको ले जाने के लिए 4 गाड़ियों का पेट्रोल भरवाया, कुछ भी किया, और एक व्यक्ति जिसने जो है लास्ट में 4 गुलाब जामुन खिलाए, उसने सब जगह छपवा दिया पार्टी मैंने दी। वही वाला हिसाब है। बड़े बड़े खर्च करने वाले बैठे हैं, 41 करोड़ का खर्च करने वाले बता रहे हैं सब उन्होंने ही कर दिया। यूनिवर्सिटी ने मोटे तौर पर लगभग सारा खर्च खुद ही उठाया है और यह बात आज उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल के सामने कह भी दी। सुनिए। इस कैंपस की जो सबसे बड़ी खासियत है, जिसके बारे में कभी किसी ने भी यहां नहीं बोला,
इस कैंपस की कॉस्ट लगभग 378 करोड़ रुपए, 378 करोड़ रुपए की लागत से ये कैंपस बना है। बहुत खूबसूरत कैंपस। इस 378 करोड़ में 346 करोड़ का खर्चा इस यूनिवर्सिटी ने अपने पॉकेट से किया है, जो अपने में एक मिसाल है, अद्भुत है। इसमें दिल्ली सरकार ने लगभग 41 करोड़ रुपए 2014 में जो सैंक्शन किया था, वो भी इसमें है। यानी सिर्फ 41 करोड़ रुपए देकर केजरीवाल, उनकी सरकार, उनकी पार्टी पूरा क्रेडिट लूट रहे कि यूनिवर्सिटी का कैंपस हमने बनवा दिया जी। मनीष सिसोदिया का गुणगान चल रहा है, जो जेल में है। सुनिए दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने क्या कहा। मुझे बहुत खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस बात का क्रेडिट लेना चाहती है, एलजी साहब इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि शानदार यूनिवर्सिटी बनी है। मैं तो चाहूँगी वो ऐसी शानदार यूनिवर्सिटी गुजरात में भी बनाए, अमेरिका को टक्कर देने वाली यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में भी बनाए, अमेरिका को टक्कर देने वाली यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में भी बनाए। इतना बड़ा देश, इतनी सी दिल्ली, उसमें भी आधी सरकार, और सारी भारतीय जनता पार्टी को हमारी ही सरकार के काम करने का क्रेडिट मिलता है। तो ये दिखता है कि शिक्षा के लिए कौन काम कर रहा है और शिक्षा के लिए कौन काम नहीं कर रहा। अभी के ईस्ट दिल्ली को एजुकेशन हब बनाना वो मनीष सिसोदिया जी का सपना रहा। और अगर आप देखिए ईस्ट दिल्ली में एक नहीं, दो नहीं, पिछले 8 साल में ये तीसरा यूनिवर्सिटी कैंपस है जो खोला गया है। इस पूरे कैंपस के निर्माण के दौरान, हालांकि इस कैंपस का शिलान्यास 2014 में हुआ, लेकिन कैंपस का निर्माण 2017 में मनीष सिसोदिया जी की लीडरशिप में हुआ। लगातार वो इसके दौरान आते रहे, कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करते रहे। उन्हीं का सपना था कि यहाँ पे 21st सेंचुरी स्किल्स जैसे ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, उसको लाया जाए। तो हमें खुशी है इस बात की कि आज मनीष जी का सपना साकार हो रहा है। मनीष जी का सपना था कि भाई यूनिवर्सिटी बने। अच्छा, सपना उनको 2017 में आया, यूनिवर्सिटी का शिलान्यास 2014 में हो गया था। लेकिन चलिए 3 साल बाद ही सपना आया। पर उस सपने के लिए खर्च किए मात्र 41 करोड़। अरे कहते हैं यूनिवर्सिटी को क्या, अरे 378 करोड़ लग रहा है, ये लो 300 करोड़ मेरी जेब से। ये तो वो वाली बात हो गई कि अरे एकदम धूमधाम से शादी कीजिए, हम भी देंगे, हम भी पूरा खर्चा उठाएंगे शादी का, चिंता नहीं करना है, पूरा कीजिए, मेरा सपना है कि बहुत बढ़िया शादी हो आपके घर में। अच्छा, तुम क्या खर्चा करोगे भाई? मैं जो बारात आएगी उसको जो बाहर माला पहनाते हैं उसका खर्चा मेरी तरफ से हो। केजरीवाल के लोग कह रहे हैं कि आईपी यूनिवर्सिटी का ईस्ट कैंपस तो उनकी देन, मनीष सिसोदिया का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन अभी आगे डिटेल बताऊंगा तो आप कहेंगे कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, क्योंकि ये सब बातें झूठी निकली। क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी का जो नया ईस्ट कैंपस बना है उसके बारे में सोचा ही तब गया था जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी पैदा ही हुई थी। मतलब इनकी सरकार बनना तो बहुत दूर की बात है। तो जिस आईपी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं आज, जिसको लेकर केजरीवाल जी कह रहे हैं और उनके लोग कह रहे हैं कि भाई मनीष सिसोदिया का सपना था। अरे बॉस, वो सपना कब देखा गया पहले ये तो देखिए। कैंपस बनने का ऐलान जो हुआ कि भाई हम बनाएंगे, ये होता है 2012 में कि भाई ऐसा ईस्ट कैंपस बनेगा। 2012 में आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी, सरकार बनना तो बहुत दूर की बात है। आप जो है वो बनी थी 2012 में। तो बॉस, जिसका सपना, जिस यूनिवर्सिटी का सपना 2012 में देखा गया, आम आदमी पार्टी बनी 2012 में। मनीष सिसोदिया ने सपना देख लिया था जब आप कहते थे कि हम तो भाई राजनीति में ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, हम आएंगे कि नहीं आएंगे ये तय नहीं है। तब जो है ये आप सपना देख लिए थे यूनिवर्सिटी बनाने का। यानी सरकार में आना तो दूर, जब केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई थी उसी वक्त आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस को बनाने का ऐलान हो चुका था। इसके अलावा इस कैंपस का शिलान्यास भी तब किया गया जब केजरीवाल की सरकार नहीं थी। अब आप ये भी देखिए, ऐलान 2012 में हुआ, इसका जो शिलान्यास हुआ, इसका शिलान्यास हुआ 14 दिसंबर 2014 में, 2014। उस वक्त दिल्ली में सरकार क्या थी आपको पता है? उस वक्त दिल्ली में
राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। मतलब मैंने आपको कहा था ना, आप खुद ही कहेंगे कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग। जब ऐलान हुआ तब इनकी पार्टी बनी थी, जब शिलान्यास हुआ तब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, मुख्यमंत्री भी नहीं थे केजरीवाल जी। लेकिन सब हमने सोचा बॉस, हमने कर दिया। इस शिलान्यास की पुरानी तस्वीरें भी हैं, जिसमें तत्कालीन केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने कैंपस का शिलान्यास किया था। देखिए समारोह की फोटो लगी है कि वो वहां पर पहुंची हुई है, कैंपस के शिलान्यास की तस्वीरें हैं। कहां है केजरीवाल जी, कहां है मनीष सिसोदिया? सारे आर्टिकल्स छपे थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन बोल रहा है। आज जब केजरीवाल इस कैंपस का क्रेडिट ले रहे हैं तो पुरानी तस्वीरों का एल्बम केजरीवाल जी को लोग दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर। केजरीवाल को पुरानी तस्वीरें दिखाने के लिए बीजेपी के समर्थक उद्घाटन कार्यक्रम में भी पहुंच गए। उसी की तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि कैंपस के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। ये देखिए, वहां महिलाएं और सारे लोग, वो जो उस वक्त शिलान्यास हुआ था, स्मृति ईरानी की फोटो लेकर वो लोग पहुंच गए कि देखो किसने बनवाया था। जो बातें हमने आपको बताई वो तो केजरीवाल को भी पता होंगी, क्योंकि वो 8 साल से दिल्ली के सीएम हैं। लेकिन ये सब बातें जानकर भी वो अपने समर्थकों के साथ कैंपस के उद्घाटन समारोह में पहुंच गए और वहां अपने लिए नारे भी लगवा रहे थे। लेकिन जब इन नारों का जवाब मिल गया, मोदी मोदी के नारे लगने लगे, तो देखिए अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा कैसे उतर गया। केजरीवाल जी के चेहरे पर मोदी मोदी सुन के वही भाव था जैसा शायद उनके चेहरे पर रहा होगा जब वो नवभारत पर शीश महल के खुलासे देखते हो। जब तक केजरीवाल के लिए नारे लग रहे थे तब तक केजरीवाल जी को अच्छा लग रहा था। जैसे कि मोदी के नारे लगने लगे तो केजरीवाल जी तमतमा गए और डायलॉग मारने लगे। सुनिए तब क्या बोलने लगे। काश अगर इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत 70 साल में हो गया। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पार्टी वालों से भी और इस पार्टी वालों से भी, दोनों पार्टी वालों से निवेदन है, मेरी 5 मिनट बात सुन लो, नहीं पसंद आए तो बाद में नारे लगा देना। एक बार बोल तो अच्छा, जब अपने लिए नारे लग रहे थे तब नहीं बोले कि इन नारों से शिक्षा का भला होता हो। जब मोदी मोदी के नारे लगने लगे तो बोलने लगे कि देखो दोनों तरफ के लोग सुनो, ऐसा करने से कुछ नहीं फायदा। नारे लगाने पर दूसरे लोगों को केजरीवाल ज्ञान देते, लेकिन अपने लोगों को कंट्रोल नहीं करते। सोचिए, खुद उद्घाटन कार्यक्रम के संचालक को आकर केजरीवाल जी से कहना पड़ा कि सर इस तरह से टकराव बढ़ जाएगा, इसको रोकिए। अगर आप इजाजत दें मैं 5 मिनट बोल लेता हूं, और 5 मिनट में अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो मेरी बात छोड़ जाना। यानी केजरीवाल जी ने खुद नहीं रोका, वो आयोजक ने आकर कहा कि सर रोकिए, यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम ऐसा अच्छा नहीं लगता। जब अपने लोगों को केजरीवाल कंट्रोल नहीं करते और संचालक आकर उन्हें अपनी बात खत्म करने को कहती हैं, तो केजरीवाल फिर विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं कि जब बात खत्म ही करनी थी तो बोलने के लिए बुलाया क्यों। सुनिए क्या हुआ फिर वहां। मैं ऐसे नहीं कर सकता, पर कंक्लूड फिर मुझे बुलाया क्यों? अगर मुझे कंक्लूड ही करना सुनना ही नहीं है तो मुझे बुलाया किस लिए? आप तो चुप करा सकते हैं। आपकी सुनेंगे, इधर वाले तो सुनेंगे नहीं। ये तो तभी उठ रहे हैं जब वो उठ रहे हैं।
लाल साड़ी में जो आयोजक मैडम थी वो भी जबरदस्त हैं। केजरीवाल जी ने कहा कि आपने मुझे भुलवा दिया, मुझे क्या बोलना था। तो मैडम कह रही हैं कि ठीक है तो खत्म कीजिए, छोड़िए, कंक्लूड कीजिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब मुझे बोलने नहीं देना था तो बुलाया क्यों? अभी तो सारा फोकस इस बात पे था कि देखो हमने यूनिवर्सिटी बना दी। अब फोकस इस बात पे है कि मुझे बोलना ही था ना भाई, मुझे बोलने के लिए मैं आया था, तो मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? अरविंद केजरीवाल इस बात पर नाराजगी जता रहे थे कि उन्हें सम्मान नहीं मिला, उन्हें कोई सुन नहीं रहा, तो फिर उन्हें बुलाया क्यों गया? जबकि सच यह है कि अरविंद केजरीवाल के पास तो इस कार्यक्रम में आने का वक्त ही नहीं था। एलजी ऑफिस के मुताबिक यह बताया गया कि पहले कैंपस का उद्घाटन अप्रैल में होना था, फिर एलजी दफ्तर ने 23 मई की तारीख फिक्स की, लेकिन अरविंद केजरीवाल के दफ्तर की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, इसलिए कार्यक्रम को जून में किया जाए। यह एलजी ऑफिस बता रहा है। दूसरी बात यह है कि क्रेडिट लेने की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल और आतिशी ये भूल गए कि यूनिवर्सिटी ने उद्घाटन के लिए सबसे पहले एलजी से वक्त मांगा था। एलजी ने ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री को बुलाने की इच्छा जताई थी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं। और वहां पर चांसलर के तौर पर एलजी गए थे और उस जो आयोजन का कार्ड था उसमें साफ लिखा था कि उद्घाटन एलजी करेंगे। अब केजरीवाल जी के पास कैसे टाइम होगा? आजकल तो वो राजनीति में फुल टाइम बिजी हैं। वो देश भर में घूम घूम कर मोदी के खिलाफ अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लगातार विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। कल वो लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले और अकेले नहीं गए, जहां जाते हैं पूरी फौज के साथ जाते हैं, पूरी टीम के साथ जाकर मिले। आतिशी को ले गए, संजय सिंह गए, भगवंत मान पंजाब के सीएम, वो इनके साथ ही घूमते रहते हैं जब जहां जाते हैं। अच्छा, संजय सिंह तो फिर भी सांसद हैं, केजरीवाल के पास कोई विभाग ही नहीं है, लेकिन आतिशी तो दिल्ली की शिक्षा मंत्री हैं, वो यहां का काम छोड़कर वहां गई हैं मिलने। भगवंत मान तो पंजाब के सीएम हैं, उन्हें देश भर में केजरीवाल अपने साथ क्यों घुमा रहे हैं वो वही जानते हैं। लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ में आज केजरीवाल जी को मुंह की खानी पड़ी।